स्कैल्प एक ही दिन में इतना ऑयली हो जाता है कि हेयर वॉश के नेक्स्ट डे ही बाल चिपचिपे और फ्लैट लगने लगते हैं। और मानसून में तो हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो जाता है कि कॉम्ब और शैम्पू करते वक्त टेंशन होने लगती है। कभी वॉशरूम में, कभी पिल्लो पर, तो कभी हाथ में इतने बाल दिखने लगते हैं कि बस एक ही थॉट आता है, कहीं सारे बाल हाथ में ना जाएं। और सिर्फ ऑयली स्कैल्प ही नहीं, अगर आप ड्राई स्कैल्प, फ्रीजी हेयर, डैंड्रफ या एक्सेसिव हेयर फॉल से भी परेशान हैं और समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या और हेयर केयर रूटीन में क्या करना चाहिए, तो ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है। आज हम बातचीत करेंगे कि ये सारे हेयर कंसर्न कैसे दूर किए जा सकते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सारे सवालों का जवाब यहाँ मिलेगा जो आपने कमेंट्स में हमसे पूछे हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हेयर वॉश करते वक्त इतने सारे बाल हाथ में आ जाते हैं, क्या शैम्पू भी एक रीजन हो सकता है हेयर फॉल का? नहीं, जरूरी नहीं है कि हेयर फॉल शैम्पू की वजह से हो। हमारे बाल एक नेचुरल साइकिल फॉलो करते हैं जिसमें बाल उगते हैं, फिर कुछ दिन रहते हैं और फिर नेचुरली शेड हो जाते हैं। इसीलिए शैम्पू या कॉम्ब करते वक्त बाल हाथ में आना नॉर्मल है। लेकिन अगर हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो कोई इलनेस, डाइट या हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। इसीलिए हमें अच्छा शैम्पू यूज करना चाहिए, प्रॉपर हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए और हेल्दी हेयर केयर रूटीन भी फॉलो करना चाहिए। अब जैसे आजकल मानसून चल रहा है, तो मानसून में एक चीज मैंने नोटिस की है कि हेयर फॉल बढ़ जाता है और हेयर प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? तो मॉनसून में ह्यूमिडिटी और स्वेटिंग भी होती है, इसी की वजह से शायद ये हो सकता है। जैसे स्कैल्प में ज़्यादा ऑयली और चिपचिपा होना ह्यूमिडिटी और स्वेटिंग का कारण ही हो सकता है। स्वेट और ऑयल ज़्यादा देर तक रहने से इचिंग और स्कैल्प प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मॉनसून में स्कैल्प को क्लीन रखना चाहिए और हमें स्वेटिंग के अकॉर्डिंग हेयर वॉश करते रहना चाहिए। साथ ही साथ हमें प्रॉपर शैम्पूइंग, प्रॉपर ऑयलिंग और हेल्दी डाइट भी फॉलो करनी चाहिए। और अगर हेयर फॉल फिर भी बहुत ज़्यादा है तो हमें हार्मोनल चेंजेस और न्यूट्रिशन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब एक बड़ी प्रॉब्लम है और कॉमन भी है लोगों में, डैंड्रफ। तो क्या डैंड्रफ एक्चुअली होता क्या है वैसे, और ये क्या ड्राई स्कैल्प में ही होता है? नहीं, डैंड्रफ ड्राई स्कैल्प वालों को तो होता ही है, साथ में ऑयली स्कैल्प वालों को भी हो सकता है, क्योंकि हमारे स्कैल्प पर एक नेचुरल मेलेसिजिया नाम का यीस्ट पाया जाता है जिसमें वो डैंड्रफ को ट्रिगर कर सकता है। तो स्कैल्प ऑयली हो या ड्राई, दोनों में डैंड्रफ हो सकता है। लेकिन मेरे पास एक होम रेमेडी है। हमें रोजमेरी हेयर ऑयल को और नींबू को साथ में मिलाना चाहिए। फिर उसी नींबू के छिलके से हमें वो ऑयल अपने स्कैल्प पर, उसको हम मसाज कर दें थोड़ा थोड़ा, उसको फिर आधा एक घंटे तक छोड़ दें और फिर हेयर वॉश कर लें। कम से कम आप इसे 2-3 बार दोहराएं हफ्ते में, तो आपको इम्प्रूवमेंट जरूर नोटिस होगा। ठीक है, जैसे अभी आपने हेयर वॉश के बारे में बताया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हेयर वॉश करने के बाद भी उनको ईचिंग की प्रॉब्लम रहती है स्कैल्प में और वाइट फ्लैक्स नजर आते हैं। हाँ, क्योंकि आपके स्कैल्प पर डैंड्रफ है तभी ये हो सकता है। लेकिन मैंने आपको एक होम रेमेडी बताई है ना, आप उसे फॉलो कीजिए। ठीक है, तो अब हम हेयर वॉश से रिलेटेड बात कर ही रहे हैं, तो एक शैम्पू से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे पे। शैम्पू के नेक्स्ट डे ही स्कैल्प चिपचिपा क्यों हो जाता है? क्या इसका मतलब स्कैल्प डर्टी है? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का स्कैल्प जो होता है वो नेचुरली ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करता है। सीबम यानी कि ऑयल, तो उससे नेक्स्ट डे ही हमें ऑयली या चिपचिपा फील होता है। लेकिन फिर हमें ऐसे स्कैल्प में ज़्यादा ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और हमें अगर ऑयल यूज़ करना भी है तो हमें लाइट वेट ऑयल यूज़ करना चाहिए, जैसे कि आलमंड ऑयल, लेकिन उसे भी हमें कम क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। और ऑयलिंग के बाद हमें हेयर वॉश जरूर करना चाहिए और स्कैल्प की नीड के अकॉर्डिंग ही हमें हेयर वॉश करना चाहिए। जैसे हम सुनते चले आ रहे हैं कि कभी भी स्कैल्प में ईचिंग हो तो तुरंत ऑयलिंग करनी चाहिए, पर ये क्या चीज ऑयलिंग प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है? देखो, ऑयलिंग ज़रूरी है, लेकिन हर इचिंग का सॉल्यूशन ऑयलिंग बिल्कुल नहीं है। अगर इचिंग, डैंड्रफ या स्कैल्प के ऑयली स्किन में होने वाली इरिटेशन की वजह से है, तो सिर्फ ऑयल लगाने से असली प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व नहीं होगी। और मैंने आपको डैंड्रफ का उपाय बताया है और ऑयली स्किन की जो ट्रीटमेंट है वो भी मैंने आपको बताई है कि ऑयली स्किन को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या हर हेयर वॉश करते हैं जैसे हम, हर हेयर वॉश से पहले ऑयलिंग जरूरी है? और जो ऑयल हम यूज कर रहे हैं, क्या एक्चुअली वो हेयर फॉल रोक रहा है? जैसे कि मैंने अभी बोला है कि ऑयलिंग ज़रूरी है। बालों में तेल लगाने से हमारा जो हेयर केयर का रूटीन है वो अच्छा रहता है।
ठीक है। जैसे कि स्पेशली ड्राई और फ्रीजी हेयर के लिए ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेयर ऑयल के थ्रू हमारे बालों तक एक अच्छा न्यूट्रिशन पहुंचता है। तभी तो पुराने ज़माने से हम नारियल का तेल, गुड़हल, मेथी, कड़ी पत्ता जैसी चीज़ें हम यूज़ करते आए हैं, जिसका मेंशन हमारे केशर रसायन में भी है। और हमें हेयर वॉश से पहले ऑयलिंग करने से हेयर स्ट्रैंड्स के बीच जो फ्रिक्शन है वो कम हो सकती है। शैम्पू के बाद ड्राई हेयर और भी ड्राई फील हो सकते हैं, इसलिए हमें प्री वॉश ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऑयली स्कैल्प वालों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें हेयर वॉश अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। पर कुछ लोग अब ऐसे भी हैं जो ऑयल लगाने के बाद हेयर वॉश करते हैं, पर फिर भी उनको ड्राई, फ्रीजी ऐसे हेयर मिलते हैं, तो इसका रीज़न क्या है? हाँ, ऑयलिंग और शैम्पू के बाद ड्राई और फ्रीजी, इसके दो ही कारण हो सकते हैं। देखिए, या तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, गीले बालों पर 1 या 2 बूंद तेल हाथों में लें और फिर उसे बालों की लंबाई पर अप्लाई करें। और दूसरा, हमें ओवर शैम्पू बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ एक ही वॉश काफ़ी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरी बार वॉश कर लीजिए, लेकिन तीसरी बार बिल्कुल नहीं। इससे बालों की जो स्मूथनेस होती है और हेल्थ होती है वो बनी रहती है।